जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के 9 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यानी दोस्तों आज चैप्टर 10 समुच्चय की संकल्पना, लिखने की विधियां, समुच्चय के प्रकार में कौन कौन से दोस्तों, सीमित, असीमित, एकल, रिक्त समुच्चयों का संघ, अंतर तथा सर्वनिष्ठ समुच्चय का ज्ञान करना प्रारंभ हो रहा है। जिसका दोस्तों यह लेक्चर कौन सा होगा, पहला होगा। तो दोस्तों चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत ही आसान चैप्टर है। और दोस्तों जब इसको आप सीखेंगे तो आपको लगेगा वास्तविकता में चैप्टर आसान है, पर आपको रेगुलर क्लास को अटेंड करना होगा, अच्छे से दोस्तों सीखना होगा। तो दोस्तों फटाफट पहली हेडिंग डाल लीजिए, समुच्चय। समुच्चय दोस्तों, समुच्चय के इंग्लिश में सेट कहते हैं। क्या? समुच्चय को इंग्लिश में सेट कहते हैं। ठीक है, अभी समझाता हूं कि समुच्चय क्या होता है। उसके पहले दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आप सभी मित्रों को सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। सभी लेक्चर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक भैया, तो सबसे पहले आते हैं समुच्चय यानी कि सेट होता क्या है। लिख लीजिए, फिर अच्छे से समझाता हूं। दोस्तों ध्यान से लिखिएगा। वस्तुओं का सुपरिभाषित वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है जहां सुपरिभाषित का अर्थ है कि जो वस्तु कही जा रही है उसका पूर्ण ज्ञान उस संग्राम में है कि नहीं। जो वस्तु कही जा रही उसका पूर्ण ज्ञान या संपूर्ण ज्ञान लिख सकते हैं। पूर्ण ज्ञान संग्रह में है, पूर्ण ज्ञान संग्रह में है कि नहीं। समझ गए कि नहीं? क्या समुच्चय किसे कहते हैं? क्या कहा? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। जहां सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित का अर्थ है कि जो वस्तु कही जा रही है उसका पूर्ण ज्ञान संग्रह में है कि नहीं। जैसे कहते हैं डिनर सेट कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि डिनर सेट है, ये हमारा सोफा सेट होता है। तो सेट होता है उसमें क्या संग्रह, सोफा सेट में कह दिया सोफा सेट होगा, सोफा के साथ मेज भी होगी। डिनर सेट में सारे जो आवश्यकता है उसमें सब कुछ होगा। जो चीज कही जा रही है उसमें सब कुछ शामिल होगा। बात समझ पा रहे हैं? इसलिए क्या वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। एक सेट जो पूरा होता है वो पूरा हमारा दोस्तों क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। जैसे हम कहें प्राकृतिक संख्याओं, तो प्राकृतिक संख्याओं में कितनी प्राकृतिक संख्याएं आती, जो प्राकृतिक संख्याएं उनका पूरा जो समूह होगा वही दोस्तों पूरा समूह हमारा सेट कहलाएगा।
हमने क्या कहा, प्राकृतिक संख्याओं का समूह। तो प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जैसे क्या 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे बहुत सारी संख्याएं होंगी। ये पूरा समूह जो प्राकृतिक संख्याओं का ये पूरा समूह है ना, पूरा सेट है प्राकृतिक संख्याओं का, तो यह पूरा सेट दोस्तों जो हमारा क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं। अब लिख दिया तो ये क्या, 1 2 3 4 एंड सो ऑन लगा, इसका मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। इस तरीके से हम बता सकते, समझा सकते हैं। समझ गए कि नहीं? इसलिए कहा है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। देखिए वस्तुएं क्या, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं कि नहीं है? तो इसमें क्या है, वस्तु मान लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब प्राकृतिक संख्या में कुछ भी हो सकता है, तो ये प्राकृतिक संख्या जो आपकी 1 2 3 4 5 है, इनमें क्या कर रहा है, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। तो इसमें जितनी प्राकृतिक संख्या वही तो शामिल होंगे, इसके अलावा कोई थोड़ी शामिल हो जाएंगे। और आगे भी कह रहा, जहां सुपरिभाषित का अर्थ है कि जो वस्तु कही जा रही है उसका पूर्ण ज्ञान संग्रह में है कि नहीं। हमने क्या, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय इसमें है कि नहीं है, पूर्ण ज्ञान है प्राकृतिक संख्या की नहीं। आप जानते हैं कि 1 2 3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती वो सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती, प्राकृतिक संख्या कहलाती। तो इसका पूर्ण ज्ञान है कि नहीं, संपूर्ण ज्ञान हमें है कि नहीं है कि नहीं, ये दोस्तों मान्य रखता है। इसे समुच्चय कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि समुच्चय समझ पाएंगे, समुच्चय वास्तविकता में होता क्या है। तो समुच्चय को दोस्तों, और दूसरी चीज क्या है, समुच्चय को क्या अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से क्या प्रदर्शित करते हैं। जैसे ए लिखा है हमने, तो यहां पर ABC कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर जो लिखा होना चाहिए वो अंग्रेजी का कैपिटल लेटर होना चाहिए, इंग्लिश का कैपिटल लेटर होना चाहिए। और लिखने के लिए समुच्चय के लिए क्या, मंझले ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। समुच्चय को लिखने के लिए जो कौन सा ब्रैकेट, मंझले ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। और समुच्चय के अंदर जो ये लिखे होते हैं 1 2 3 4 ये लिखे, ये समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। और प्रत्येक अवयव, 2 अवयवों के बीच में हमेशा कामा लगाएंगे। जैसे 1 2 है, इसके बीच में कामा रहेगा, 2 3 है, इसके बीच में कामा रहेगा। तो क्या अवयवों को समुच्चय के अंदर, समुच्चय सेट के अंदर दोस्तों क्या लिखते हैं, कामा लगा लगा कर लिखते हैं। समुच्चय के अंदर क्या लिखते हैं, कामा लगा लगा के लिखा जाता है। तो इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर हो गई? चलिए इतना लिख लिया। आप दोस्तों इसके नीचे लिखिएगा, समुच्चय को अंग्रेजी के, मतलब इंग्लिश के, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर, समुच्चय को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर तथा समुच्चय को लिखने के लिए तथा समुच्चय को लिखने के लिए, समुच्चय को लिखने के लिए मंझले ब्रैकेट, मंझले कोष्ठक, मंझला कोष्ठक ऐसे बनता है, इस तरीके से मंझले कोष्ठक ऐसे बनाते हैं। ठीक है, मंझले कोष्ठक तथा समुच्चय को लिखने के लिए मंझले कोष्ठक का चिन्ह लगाते हैं, का चिन्ह लगाते हैं। क्लियर हो कि नहीं? क्या, समुच्चय को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर तथा समुच्चय को लिखने के लिए मंझले कोष्ठक का चिन्ह लगाते हैं। जैसे कि अभी बताया कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो दोस्तों हमने यहाँ कैपिटल इधर ए लिख लिया, बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या किया, मंझले ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 ऐसे लिख के दिखा दिया, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। समझ गए नहीं? समझ, ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? आगे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसके आगे लिखिएगा, समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को समुच्चय के अवयवों को समुच्चय के अवयवों को समुच्चय
समुच्चय चिन्ह के अंदर कामा लगाकर लिखा जाता है। इतनी बात समझ में आया कि नहीं? क्या समुच्चय को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से, अभी हमने जैसे ए लिखा, जैसे क्या कर ए लिख दिया, और हमने कह दिया जैसे क्या, जैसे कह दें 15 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्या 15 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखिए। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय आपको लिखना हो, आप ध्यान समझिएगा। क्या 15 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय आपको लिखना है। तो मैंने अभी बताया क्या, समुच्चय को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर, तो हमने यहाँ कैपिटल लेटर ए मान लिया, बी मान लिया, सी कोई भी मान सकते हैं कैपिटल लेटर, तथा समुच्चय को लिखने के लिए मंझले कोष्ठक, ये मंझला कोष्ठक हमने लगा लिया। ठीक है, मंझले कोष्ठक का चिन्ह लगाते हैं। तो मंझले कोष्ठक का चिन्ह इधर से भी लगाएंगे, उधर से भी लगाएंगे, इस तरीके से मंझले कोष्ठक का चिन्ह लगाते हैं। और समुच्चय के अवयव को समुच्चय चिन्ह के अंदर कामा लगाकर लिखते हैं। तो समुच्चय के अवयव क्या होंगे हमारे, ध्यान समझिएगा। 15 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे क्या, 2 हमारी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। फिर 3 हमारी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। 4 हमारी क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी? नहीं, ये 4 हमारी भाज्य संख्या है। तो दोस्तों इसको इसमें नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या पूछा? अभाज्य संख्या पूछा, इसलिए अभाज्य ही लिखेंगे। 5 दोस्तों हमारी कैसी? अभाज्य संख्या। 6 हमारी कैसी? भाज्य संख्या, तो इसमें नहीं लिखेंगे। 7 हमारी कैसी? अभाज्य संख्या। 8 हमारी कैसी? भाज्य संख्या। 9 भी हमारी भाज्य संख्या। 10 हमारी कैसी? भाज्य संख्या। 11 हमारी अभाज्य। 12 हमारी कैसी? 12 कैसी दोस्तों बताइए? भाज्य। 13 हमारी कैसी? अभाज्य। 14 भाज्य। और कहा था 15 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो 15 से छोटी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय को इस तरीके से लिखेंगे। ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। ऐसे कहते हैं कि 15 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय होता है। ये उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण क्या कह दिया? 15 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय लिखिए। तो दोस्तों कैसे लिखेंगे? इस तरीके से। यहां कोई भी कैपिटल लेटर यूज करें, कैपिटल लेटर ही यूज करेंगे यहां पर। उसके बाद इस तरीके से मंझला ब्रैकेट लगाएंगे। जो भी कहा उसको समुच्चय सेट के अंदर, इस चिन्ह के अंदर, मंझले कोष्ठक के अंदर कामा लगा कर लिखेंगे। और एक खास बात है, कोई भी लेटर समुच्चय चिन्ह के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब एक से अधिक बार नहीं आना चाहिए। जैसे 2 यहां लिखा, फिर 2 फिर आए, नहीं। समुच्चय चिन्ह के अंदर एक अवयव एक ही बार आएगा। इतनी बात क्लियर कि एक अवयव एक ही बार आएगा। जैसे 2 है, 2 एक ही बार लिख सकते हैं। 3 है, 3 एक ही बार लिख सकते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो कि अब पुनः समझिए, पूरा एक बार पुनः ऊपर से समझा रहा हूं। समुच्चय यानी कि सेट होता क्या है? वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। तो दोस्तों क्या यहां पर क्या 15 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय कहा? तो मान लेते हैं ये 15 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो जो अभाज्य संख्याओं, यहां क्या वस्तुओं के जगह पर क्या हो जाएगा? संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय। यहां चूंकि संख्या यूज कर रहे हैं तो यहां वस्तुओं लिखा, उसके जगह क्या लिख सकते हैं? संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। मतलब जो संख्या की चर्चा कर रहे हैं तो वस्तु की जगह संख्या हो जाएगा। वस्तु की जगह आप यदि कुर्सी मेज यूज करें तो कुर्सी मेज आ जाएगा। जिसका भी डिनर सेट की बात कर रहे हैं तो वस्तु के क्या? डिनर सेट की बात आ जाएगा। उसमें जो भी कहा जाएगा वस्तु की जगह जो भी होगा वही तो लिखा जाएगा, है कि नहीं? तो यहां संख्या यूज करने से संख्याओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित संग्रह मतलब 15 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो ये सुपरिभाषित है कि नहीं भाई? अभाज्य संख्याएं कहा, और अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या कहें वह स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं। कटने का अर्थ क्या? डिवाइड होती हैं। तो देखिए सुपरिभाषित है कि नहीं? परिभाषित है। और आगे भी कहा था, जहां सुपरिभाषित का अर्थ है कि जो वस्तुएं कही जा रही हैं, जो वस्तु कही जा रही है उसका पूर्ण ज्ञान संग्रह में है कि नहीं? तो पूर्ण ज्ञान संग्रह में तो है कि नहीं है? समझ पाए कि नहीं समझ पाए? और ये तो आगे समझिए, समुच्चय को अंग्रेजी की कैपिटल लेटर जैसे मैंने लिख के दिखा दिया, तथा समुच्चय को लिखने के लिए मंझले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, चिन्ह लगाते हैं। तो समुच्चय के अवयव को समुच्चय चिन्ह के अंदर कामा लगाकर लिखते हैं। इतनी बात क्लियर होगी? चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं।
चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों आगे चर्चा करते हैं, बहुत ध्यान से दोस्तों देखिएगा। एक नोट पॉइंट लिखिए। तो समुच्चय की संकल्पना आपको समझ में आ रही ना, आ रही? चलिए अब चर्चा करेंगे एक नोट पॉइंट की, उसके बाद दोस्तों चर्चा करेंगे समुच्चय लिखने की विधियों पर कि समुच्चय कितने प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों नोट लिखिएगा, हेडिंग डालिए नोट। ध्यान से समझिए, नोट पहला कह रहा है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। किसी समुच्चय में प्रत्येक अवयव को केवल एक बार ही लिखते हैं। क्या? किसी समुच्चय में प्रत्येक अवयव को केवल एक बार ही लिखते हैं। इतनी बात क्लियर होगी कि नहीं क्लियर होगी? दूसरा पॉइंट दोस्तों देखिएगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों आपसे कह रहा है समुच्चय के अवयव का क्रम बदलने से कोई समुच्चय के अवयव का क्रम बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समुच्चय के अवयव का क्रम बदलने से कोई प्रभाव नहीं, समुच्चय के अवयव का क्रम बदलने से समुच्चय पर लिख लीजिए। बदलने से, एक मिनट, समुच्चय के अवयव का क्रम बदलने से समुच्चय पर, हाँ इसे लिखिए, समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? दोनों पॉइंट नोट कर लीजिए फटाफट। क्या कहा? किसी समुच्चय में प्रत्येक अवयव को केवल एक बार ही लिखते हैं, अभी मैंने बताया था। ठीक है, और समुच्चय के अवयव का क्रम बदलने से समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण देखिए, जैसे दोस्तों आपसे कह दे, उदाहरण में दोस्तों आपसे कह रहा है 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय आपको लिखना है। तो दोस्तों कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। कैपिटल ए लिख लिया, 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए 10 से छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 हमारी अभाज्य संख्या है, फिर 3 हमारी अभाज्य संख्या है, 4 तो है नहीं, 5 हमारी अभाज्य संख्या है, फिर उसके बाद 6 है नहीं, 7 है, 7 हमारी अभाज्य संख्या है, उसके बाद 8 भी नहीं है और 9 भी नहीं, और 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय का। तो चाहे आप 2, 3, 5 साल लिखें तब भी दोस्तों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिखा ही सीरियल से। उसके बाद इसको दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ए बराबर हमने लिख दिया 2, 5, 3, 7, ऐसे भी लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या दोस्तों जैसे ए बराबर लिख दिया हमने 3, 5, 7, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 7 के बाद दोस्तों कितना आएगा? 2, ऐसे भी लिख दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या दोस्तों कई तरीके से इसको लिख सकते हैं, मतलब कोई भी क्रम, जैसे हमने यहाँ पहले 2 लिया फिर 3 लिया, 5 ले सकते हैं, पहले 5, 3, 2, 7 ऐसे लिख सकते हैं। या
अच्छा, यहाँ कोई जरूरी नहीं ए लिखे, आप बी भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, कोई भी यहाँ पर अंग्रेजी का कैपिटल लेटर यहाँ कोई भी होना चाहिए। या 7 ले लें, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 5 ले लिया, ऐसे भी ले सकते हैं। मतलब देखिए यहाँ क्रम लगातार बदल रहा है, जैसे यहाँ 2 3 5 7 लिया, यहाँ 2 5 3 7 लिया, 3 और 5 का स्थान हमने बदल दिया। तो क्रम बदलने से समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भाई, संख्याएं तो 4 ही इसमें, अवयव जो हैं आपके 4 ही तो हैं, है कि नहीं। इसलिए कहा है किसी समुच्चय में प्रत्येक अवयव को केवल एक बार ही लिखते हैं। अच्छा हाँ, 2 3 5 इसमें सिर्फ एक ही बार लिख सकते हैं, ये नहीं कि यहां से लिख ऐसे लिख दें 2 2 3 5 ऐसे, इस तरीके से भी हम नहीं लिख सकते हैं। ये लिखना समुच्चय के लिए गलत है। मतलब 2 अवयव एक साथ समुच्चय सेट के अंदर नहीं आएंगे, एक साथ दोस्तों हम नहीं लिख सकते 2 अवयव को, ठीक है। एक अवयव को एक ही बार में उस समुच्चय के अंदर लिखेंगे, एक से अधिक बार नहीं लिख सकते हैं। और क्रम बदलने, दूसरे पॉइंट में कहा था समुच्चय के अवयव का क्रम बदलने से समुच्चय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमने क्रम बदला, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए आपने समुच्चय की संकल्पना समझ ली, आपका चर्चा करते हैं लिखने की विधियां। समुच्चय डाल लीजिए, समुच्चय लिखने की विधियां, समुच्चय को निरूपित करने की विधियां। दोस्तों हेडिंग पड़ गई आपकी, डालिए ना, समुच्चय को निरूपित करने की विधियां या समुच्चय को लिखने की विधियां। दोस्तों ध्यान से लिखिएगा, समुच्चय को लिखने की निम्नलिखित दो विधियां हैं, होती हैं या है, चलो होती हैं। ध्यान से देखिएगा, पहली भी दोस्तों क्या है आपकी, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहली भी दोस्तों आपकी है सारणीय विधि, या इसी को दोस्तों हम कहते हैं तालिका विधि, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं रोस्टर विधि या रोस्टर विधि, ठीक है। फटाफट लिख लीजिए दोस्तों। दूसरी जो हमारी विधि है, ठीक है, क्या हो गया, सारणी विधि हो गई, तालिका विधि हो गई, रोस्टर विधि इंग्लिश में कहते हैं, या टेबुलेशन मेथड भी दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं। दूसरी दोस्तों विधि है गुण विधि, प्रॉपर्टी मेथड, समुच्चय निर्माण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। ये 2 विधियां हैं, फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों। फिर बारी बारी से एक एक को समझाता हूं। ठीक है, तो गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि हो गई, प्रॉपर्टी मेथड हो गया, या बिल्डर मेथड फॉर्म हो गया। दोस्तों समुच्चय को लिखने की निम्नलिखित 2 विधियां होती, कौन कौन सी आपने, सारणी विधि कहें या तालिका विधि कहें या रोस्टर विधि कहें, बात एक ही है। या दूसरे भी दोस्तों आपके पास क्या, गुण विधि या समुच्चय निर्माण की विधि। 2 तरीके से समुच्चय को हम लिख सकते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था 10 से छोटी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो इसको लिखने की भी 2 तरीके हैं। जो मैंने लिख के दिखाया वह दोस्तों आपकी सारणी विधि या तालिका विधि थी। अब ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए, चलिए अभी समझाता हूं। पहले हेडिंग डालिएगा, इसको कब करूं, चलिए पहले हेडिंग डाल लीजिए, तालिका विधि या रोस्टर विधि या सारणी विधि
तीनों हेडिंग डाल लीजिएगा, लिख लिया होगा ना पहले, तो बस एक लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा। समुच्चय लिख लीजिए, मैं समझाता हूं। समुच्चय निरूपण की इस विधि में क्या, समुच्चय निरूपण की इस विधि में समुच्चय के समस्त अवयव को समुच्चय के चिन्ह के इस समुच्चय निरूपण की इस विधि में समुच्चय के समस्त अवयव को समुच्चय चिन्ह के अंदर कामा, ये वाला कामा, ठीक है, समुच्चय चिन्ह के अंदर कामा लगाकर लिखा जाता है, लगाकर लिखा जाता है। इस विधि को तालिका विधि कहते हैं। लिखा जाता समुच्चय निरूपण की इस विधि में समुच्चय के समस्त अवयव को समुच्चय चिन्ह के अंदर कामा लगाकर लिखा जाता है, ठीक है। इस विधि को तालिका विधि, सारणीय विधि या रोस्टर विधि कहते हैं। इस विधि को तालिका विधि कहते हैं, ठीक है। क्या, समुच्चय निरूपण की इस विधि में समुच्चय के समस्त अवयव को समुच्चय चिन्ह के अंदर कामा लगाकर लिखा जाता है। इस विधि को तालिका विधि कहते हैं। समझ गए? उदाहरण समझिएगा, जैसे दोस्तों कह रहा है, पंद्रह से छोटी भाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब ध्यान समझिए, क्या, 15 से छोटी भाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो दोस्तों कैसे लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। 15 से छोटी भाज्य संख्याओं का समुच्चय को कैसे लिखेंगे, ध्यान से, पहले क्या, कैपिटल लेटर से डिनोट कर लेंगे, उसके बाद 15 से छोटी भाज्य संख्याएं। अब आपको भाज्य संख्याएं भी पता होनी चाहिए। तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसके आपने सीखा कि नहीं, समझा है, ठीक है। क्या, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। आप कौन सा सेमेस्टर, आपका 3rd सेमेस्टर है? 1st सेमेस्टर में आपने बहुत अच्छे सीखा है, मैंने बहुत अच्छे समझाया भी है। तो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों क्या, 2 आपकी भाज्य संख्या है? नहीं, 2 की तो 2, क्या 2 सिर्फ किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। क्या 3 भाज्य संख्या है? नहीं। 4 है? हाँ 4 है, क्योंकि 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और किससे कटेगा, स्वयं 4 से कटेगा। 4 के बाद 5 नहीं, 6 है, 6 के बाद नहीं 7 नहीं 8 है, 8 के बाद 9, फिर 10, फिर 11 नहीं 12, फिर 13 नहीं, फिर 14। ये दोस्तों हो गई, ये हमारी क्या, 15 छोटी भाज्य संख्याओं का समुच्चय होगा। सबसे पहले 4, फिर 5 नहीं 6, फिर 7 नहीं 8, 8 के बाद 9, 8 के बाद 9 भी होगा, क्योंकि 9 के भी दोस्तों क्या, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे 9 के गुणनखंड निकालें, गुणनखंड का मतलब क्या है, ये किस किस से पूर्णतया विभाजित होती है। तो भाग करें तो हमारा शेषफल 0 आना चाहिए। देखिए 9 1 से भाई भाग करेंगे तब भी हमारा शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से भाग करेंगे तब भी हमारा शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद स्वयं दोस्तों 9 से, क्योंकि ना 4 से कटेगी, ना 5 से, ना 6 से। तो 1 3 9, देखिए क्या 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं, और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो ये देखिए भाज्य संख्या है कि नहीं, तो 9 फिर 10 फिर 11 नहीं 12 फिर 13 नहीं 14। तो ये क्या, 15 से छोटी भाज्य संख्याओं का समुच्चय इस तरीके से दोस्तों हम लिखेंगे।
अभी तो बहुत सारे उदाहरण इसके पहले भी कराए, आपको समझाया भी कि नहीं। तो दोस्तों क्या ये जो हमारी विधि कहलाती है वो तालिका विधि कहलाती है। इसलिए कहा था समुच्चय निरूपण की इस विधि में समुच्चय के समस्त अवयवों को समुच्चय चिन्ह के अंदर कामा लगाकर लिखा जाता है और इस विधि को तालिका विधि कहते हैं। उदाहरण आपने समझ लिया, 15 से छोटी भाज्य संख्याओं का समुच्चय इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। जैसे दूसरा उदाहरण देख लीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो कितने दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर होते हैं? तो क्या लिखेंगे, ए बराबर क्या होता है, ए ई आई ओ और यू, यही तो होते हैं। मतलब अंदर इस्तेमाल हो सकते हैं पर बाहर कैपिटल लिखना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कितने, 5 ही तो होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय हो गया, है क्या कि नहीं। समुच्चय निरूपण की इस विधि में समुच्चय के समस्त अवयव को समुच्चय चिन्ह के अंदर कामा लगा के लिखते हैं। देखिए कामा लगाया और लगाकर लिखा जाता है, इस विधि को तालिका विधि कहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को करेंगे। तो आज आपने सीख लिया तालिका विधि। कल की क्लास में दोस्तों आप गुण विधि सीखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।